नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। 5 राज्यों में हुए चुनाव को लेकर रिजल्ट आने में बस कुछ वक्त ही बचा है। एग्जिट पोल में बीजेपी बम्पर तरीके से जीतती हुई नजर आ रही है। जब सियासी घमासान चल रहा है तो ऐसे में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को चौंका दिया है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए लॉटरी लगने से कम नहीं होगा। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेटर और कूल मैन के नाम से पूरी दुनिया में अपना नाम बनाने वाले क्रिकेटर से जुड़ी ऐसी खबर सामने आई है जिसने सियासी गलियारों में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। महेंद्र सिंह धोनी को लेकर ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब चारों तरफ सियासी माहौल बना हुआ है और 5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, जिससे कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। एक तरफ तो इस खबर से बीजेपी को जबरदस्त तरीके से फायदा होगा, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों को जोरदार झटका भी लगेगा। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से सियासी गलियारों में कयासों का बाजार महेंद्र सिंह धोनी को लेकर गर्म है, हमारे खास शो कच्चा चिट्ठा में आपको बताते हैं। क्या राजनीति में एंट्री करेंगे धोनी? बीजेपी नेताओं से मुलाकात की क्या है मायने? सियासी माहौल में लगी सवालों की झड़ी। एक तस्वीर ने किया सियासी बाजार गर्म। चुनावी मौसम में महेंद्र सिंह धोनी को लेकर ऐसी खबर सामने आई है जिसने उनके फैंस को तो खुशखबरी दी है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। दरअसल क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी और झारखंड के कुछ प्रमुख बीजेपी नेताओं की मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसने चारों तरफ सनसनी मचा दी है। इसे लेकर कई तरह की चर्चा और अटकलों का दौर शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर यह सवाल तैर रहा है कि क्या ये सिर्फ एक सामान्य मुलाकात है या फिर इसके कोई सियासी मायने हैं। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी 30 नवंबर की शाम मुंबई की फ्लाइट पकड़ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे थे। इसी वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची पहुंचने वाले थे और उनके स्वागत के लिए झारखंड के कई वरिष्ठ भाजपा नेता एयरपोर्ट पर मौजूद थे। लगने लगी सियासी अटकलें। इस वक्त धोनी एयरपोर्ट पर मौजूद थे तो इसी दौरान भाजपा के राज्यसभा सांसद और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, रांची के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह और कांके क्षेत्र के भाजपा विधायक समरी लाल ने महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात की। इसकी तस्वीरें सामने आई और देखते देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग इन तस्वीरों को धोनी के राजनीति में प्रवेश की संभावनाओं से जोड़कर चर्चा करने लगे हैं। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने इस मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, क्रिकेट के कोहिनूर झारखंड की शान महेंद्र सिंह धोनी जी से एक अच्छी मुलाकात। धोनी के एक करीबी बता रहे इत्तेफाक। इस तस्वीर में धोनी और दीपक प्रकाश एक सोफे पर बैठकर बात करते दिखाई दे रहे हैं। वायरल हो रही दूसरी तस्वीर में धोनी के साथ दीपक प्रकाश और रांची के बीजेपी विधायक सीपी सिंह और कांके के विधायक समरी लाल खड़े हैं। धोनी के करीबी सूत्र इस मुलाकात को महज इत्तेफाक बता रहे हैं। रांची में पले बड़े होने की वजह से धोनी के यहाँ कई लोगों से ताल्लुक रहा है। इनमें राजनीतिक दलों के लोग भी हैं। आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो के साथ भी उनकी अच्छी और पुरानी मित्रता है, लेकिन धोनी ने ऐसे संबंधों को हमेशा व्यक्तिगत रखा। अब तक उनका कोई राजनीतिक रुझान नहीं दिखा है। जानकारों का कहना है कि धोनी कभी राजनीति की तरफ रुख करने का मन बनाते हैं तो उनका किसी भी राजनीतिक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से सीधा संपर्क होगा। उनकी शख्सियत और लोकप्रियता इतनी ऊंची है कि उन्हें राजनीति में कदम रखने के लिए सामान्य कद वाले नेताओं के संपर्क सूत्र की जरूरत नहीं होगी। कौन है वो नेता जिन्होंने की मुलाकात? एक फोटो में राज्यसभा सांसद और झारखंड प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश, रांची के विधायक और झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सीपी सिंह और कांके के भाजपा विधायक समरी लाल धोनी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में दीपक प्रकाश और महेंद्र सिंह धोनी एक दूसरे से किसी मुद्दे पर बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद MS धोनी के राजनीति में संभावित प्रवेश को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं के साथ उनकी इस बैठक का मकसद क्या है वो फिलहाल सामने नहीं आया है। सिर्फ अटकलें लगाई जा रही है। ऐसी जानकारी सामने आई है कि MSD मुंबई के लिए अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे
और बीजेपी नेता गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करने रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। एयरपोर्ट में बीजेपी नेताओं ने महेंद्र सिंह धोनी को बैठा देखा तो उनके पास पहुंचे और बातचीत की। MS धोनी के मुंबई के लिए फ्लाइट पकड़ने से पहले बीजेपी नेताओं ने उनके साथ फोटो खिंचवाई। बता दें कि केंद्र गृह मंत्री अमित शाह BSF स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए झारखंड आए हैं। वो हजीराबाद के झांसी रानी ग्राउंड में होने वाली BSF परेड की सलामी लेने पहुंचे। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के बाद अपना ज्यादातर समय अपने गृह नगर रांची में ही बिताते हैं। वो कभी रांची की सड़कों पर बाइक राइड करते दिख जाते हैं तो कभी अपनी हैमर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाते हुए दिख जाते हैं। MSD को कई मौकों पर अपने फार्म हाउस में खेती किसानी करते हुए भी देखा गया है। वो अपने प्रशंसकों को निराश भी नहीं करते। हाल ही में कई ऐसे वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें MS धोनी अपने फैंस को ऑटोग्राफ देते, उनकी बाइक राइड करते और सेल्फी खिंचवाते नजर आए। संन्यास की घोषणा के बाद मिला था ऑफर। महेंद्र सिंह धोनी हमेशा से चौंकाने वाले फैसले लेते रहे हैं। 2014 के दिसंबर में उन्होंने एकाएक संन्यास की घोषणा कर सबको हैरान कर दिया। माही ने साल 2019 का वर्ल्ड कप खेलने के बाद अगले एक साल तक कोई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेला और फिर साल 2020 में अगस्त के महीने में उन्होंने अचानक संन्यास की घोषणा कर दी थी। भारतीय क्रिकेट टीम के सुपरस्टार और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की खामोशी अक्सर अटकलों को जन्म देती है। 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद धोनी को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। उस वक्त भी एक कयास थे कि आने वाले समय में धोनी राजनीति की पिच पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में झारखंड के तमाम राजनीतिक दल उनके स्वागत में तैयार दिख रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब महेंद्र सिंह धोनी के बीजेपी में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। संन्यास के बाद उन्हें पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का सबसे पहला ऑफर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया था। झारखंड बीजेपी इकाई की तरफ से ऑफर दिया गया था। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा था कि धोनी चाहेंगे तो उनसे रांची आने पर बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि धोनी की इच्छा पर ही सब कुछ निर्भर है। अगर वो बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं तो पार्टी उनसे जरूर बात करेगी। वहीं कांग्रेस ने भी धोनी के राजनीति में आने की चर्चाओं का स्वागत किया था। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि राजनीति में आने पर महेंद्र सिंह धोनी का स्वागत किया जाएगा। JP नड्डा का बयान। झारखंड में उस वक्त विधानसभा चुनाव होने वाले थे और सभी पार्टियों के नेताओं के दौरे भी ताबड़तोड़ तरीके से हो रहे थे। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष JP नड्डा भी रैली करने के लिए पहुंचे थे। उस वक्त भी उन्होंने भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के भाजपा में शामिल होने की खबर पर JP नड्डा ने कहा कि पार्टी के अंदर कलाकार भी हैं, खिलाड़ी भी हैं। ऐसे में पार्टी सभी का स्वागत करती है। अगर धोनी भाजपा में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन अब एक बार फिर से सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है कि क्या इस बार धोनी बीजेपी में आने का मन बना रहे हैं। मोहम्मद शमी के बीजेपी में जाने की आई थी खबर। हाल ही में क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी ने दिल्ली में एक उत्सव कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से मुलाकात की। इस दिग्गज तेज गेंदबाज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत की तस्वीर पोस्ट की और उसके बाद कई तरह के कयास लगने शुरू हो गए थे। शाह और डोभाल के साथ शमी की तस्वीरों ने उनके संभावित राजनीति में आने और भाजपा के प्रति लगाव के बारे में अफवाहें उड़ा दी थी। अभी हाल ही में हुए वर्ल्ड कप के बाद से शमी के राजनीति और बीजेपी में शामिल होने की अफवाहों ने जोर पकड़ लिया है। जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व कप में उनके शानदार प्रदर्शन का सम्मान करने के लिए शमी के गृह नगर अमरोहा में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने की एक आश्चर्यजनक योजना की घोषणा की। हालांकि मोहम्मद शमी की तरफ से कोई भी इस तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई और उसी तरह महेंद्र सिंह धोनी की बीजेपी नेताओं से मुलाकात का मकसद ना पता होने की वजह से सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। उनकी तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई है। अब देखना होगा कि क्या आने वाले वक्त में महेंद्र सिंह धोनी बीजेपी का रुख करेंगे या फिर राजनीतिक पारी शुरू करेंगे। इस शो में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।